अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो सफाइयाँ पेश हैं वो कभी जिहादियों को नहीं देनी पड़ती, कभी विधर्मियों को नहीं देनी पड़ती, किसी भी तरह के देश को तोड़ने वाली ताकतों को नहीं देनी पड़ती। वो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे भगवानों को बेइज्जत कर सकते हैं, हमारे मंदिर तोड़ने की बात कर सकते हैं, हमारे देश के टुकड़े करने की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा सकते हैं, भारत के झंडे को बेइज्जत कर सकते हैं, इस देश को दीमक की तरह खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं आती है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ जितेंद्र, आज सुबह जब मेरी आँख खुली और मुझे पता चला कि अर्नब की गिरफ्तारी हो गई, तो मैंने सबसे पहले टीवी ऑन करके देखा। मुझे लगा कि शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो एक टिफ चल रहा था अर्नब का, मुझे लगा कि शायद उस केस के सिलसिले में कुछ गिरफ्तारी हुई होगी। फिर मुझे पता चला कि उनका कोई पुराना केस महाराष्ट्र सरकार ने रीओपन करा के अर्नब की गिरफ्तारी करवाई है। और देखिए, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस जितेंद्र, मैं उस केस के मेरिट्स पे नहीं जाऊंगी, वो केस सही था या सही नहीं था या उसमें क्या मेरिट्स थी, वो जुडिशरी न्यायपालिका डिसाइड करेगी। मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अर्नब को गिरफ्तार किया, वो जो विजुअल्स देखे पूरे देश ने, क्या अर्नब आतंकवादी था या अर्नब रेपिस्ट था या अर्नब कोई प्रोफेशनल, कोई जो है हैबिचुअल ऑफेंडर था, कोई क्रिमिनल, कोई हिस्ट्री शीटर था? जिस तरह से आपने अर्नब की गिरफ्तारी करी, वो एक बहुत बड़ा संदेश है जितेंद्र हम देशवासियों के लिए कि हमें अब एक हो जाना चाहिए। वो एक पावर शो है, वो अर्नब को धक्का नहीं दे रहे थे, वो अर्नब के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे थे, वो 135 करोड़ लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि जो भी साधुओं के लिए बोलेगा, जो भी हिंदुत्व के लिए बोलेगा, जो भी भारत के लिए बोलेगा या जो भी विधर्मी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बोलेगा और जो हमारे देश के दामाद बने बैठे हैं, देश को दीमक खाने वाले लोग, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उनका यही हाल होगा। वो ग्राफिक एक मैसेज देना चाहते थे 135 करोड़ लोगों को, दैट इज व्हाई अर्नब वाज अरेस्टेड लाइक दैट। तो ये मैं मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाहती हूं कि अब घर बैठने का या शांत बैठने का या सिर्फ ट्विटर पे आई एम विद अर्नब, वी आर रिपब्लिक, ये ट्रेंड चलाने का समय नहीं है। अब हमें एक हो जाना चाहिए। ये लड़ाई जो अब हमें लड़नी है, ये भारत की लड़नी है, ये लड़ाई हमें अपने बच्चों के सुरक्षा की लड़नी है, हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़नी है, अपने देश के भविष्य की लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ अर्नब गोस्वामी की नहीं है, ये लड़ाई सुबूही खान की भी है, ये लड़ाई जितेंद्र की भी है, ये लड़ाई यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई कश्मीर की भी है, बंगाल की भी है, हैदराबाद की है। ये हम लोग के साथ दुविधा यही है जितेंद्र की ये लोग हमेशा हमें बांटते हैं, हमेशा हम लोगों को माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, कभी कास्ट में, दलित, सवर्ण में बांट देंगे, कभी स्टेट्स में बांट देंगे। हम जो आज स्थिति में खड़े हैं कि खुल्लम खुल्ला एक राज्य की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को, जो कि अपना सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, प्रेस तो छोड़िए, एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एक फंडामेंटल राइट है अर्नब गोस्वामी का। उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके, संविधान की धज्जियां उड़ा के अगर ये लोग इस तरह से अर्नब को गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं, दैट मीन्स कि देश की स्थिति अब सही नहीं है। दैट मीन्स ये हम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अकेले बैठे रहो। जितेंद्र देखिए, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि हर वो इंसान जो घर में बैठ के आज जिसने वो विजुअल देखा होगा, उसको ये लगा होगा कि अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या नहीं हो सकता। अगर अर्नब गोस्वामी देश के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता तो हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। ये देश का मनोबल टूटने वाला काम हुआ है, तो वो मनोबल हमें अब वापस खड़ा करने की ज़रूरत है जितेंद्र। इसलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं आप लोगों से यही मैसेज देना चाहती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और मैं पहुँचाना चाहती हूँ जितेंद्र, कि ये लोग देखिए तोड़ने के लिए क्या करते हैं। इसमें पॉलिटिक्स का रोल मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए, हाथरस में क्योंकि योगी जी एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह इमर्ज कर रहे थे एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए, तो इन्होंने हाथरस के कांड को ऐसे मैनिपुलेट करके सारी एंटी नेशनल फोर्सेस उसमें कूद गई और हाथरस में योगी जी को इन्होंने घेरने की कोशिश करी। सब लोग हावी हो गए योगी जी को अकेला करने के लिए। सेम यही चीज़ इन्होंने हरियाणा में करी, हाथरस में इन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में अंजना तिवारी को जलवा दिया। कांग्रेस के नेता आलोक वर्मा ने कि अपने अंदर आग लगा लो ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाए योगी जी की। सेम ये इन्होंने हरियाणा में किया। निकिता तोमर के दिमाग में जिसने गोली मारी, वो तौसीफ जो लड़का है, वो लड़का कांग्रेस के मंत्री और विधायक आफ्ताब अहमद का भतीजा है। तो वहाँ पे भी क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है हरियाणा में, तो उस गवर्नमेंट को हिलाने के लिए भी इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने ये किया। महाराष्ट्र में भी किस वजह से हो रहा है हम सब जानते हैं कि अर्नब ने एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी
पार्टी की राजमाता की कुछ असलियत लोगों के सामने ले आए थे, तो वो उसको एक पर्सनल एक ईगो अपना क्लैश लेकर चले गए हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग विद अर्नब। ये सब लोग जानते हैं, ये पूरा देश जानता है जितेंद्र, अभी भी ये कर रहे हैं। अभी अर्नब की गिरफ्तारी में भी ये समाज को, समाज सत्ता को, राज सत्ता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अहम मैसेज है कि ये लोग राज, जो हमारी इस टाइम पे सरकार है, जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, उससे लोगों का भरोसा हिलाने के लिए इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो वो मैसेज भी मैं समाज को देना चाहती हूँ कि देखिए, कहीं कुछ भी हो जाता है। एंटी सीए विरोध में आप देखिए कितने लोग जमा हो गए थे, हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था जामिया में, 30,000 प्रोटेस्टर्स थे, उसमें से सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स थे, बाकी 27,000 कहाँ से आए थे? बंगाल से और पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टेट से वो आए थे। हम लोग अपनी स्टेट से, अपने घरों से, अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर हम सिर्फ सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते हैं, आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो हम अपने आप से भी ये सवाल पूछें कि हमारे देश में बेटियां जल रही हैं, हमारे देश में पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, हमारे देश में लोग मारे जा रहे हैं, कहीं पुजारी जल रहे हैं, कहीं साधु लिंच हो रहे हैं, कहीं मंदिर विध्वंस किए जा रहे हैं, कहीं देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम लोग 1,000 लोग भी जमा क्यों नहीं हो पाते हैं? ये सवाल हमें समाज को भी अपने आप से करना है। इसमें राज सत्ता का भी रोल होता है और समाज सत्ता का भी रोल होता है। एक मैसेज मैं और देना चाहती हूँ जितेंद्र, कि राष्ट्रपति शासन लगने की एक प्रोसेस होती है। राष्ट्रपति शासन या तो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट लगाते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर रिकमेंडेशन दें हमारी केंद्र सरकार को, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टली भी अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये एक प्री रिक्विजिट, एक कंडीशन होती है कि हमारे कुछ कंडीशन हैं जो प्रूव होनी चाहिए कि हमारे देश के संविधान वहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, संविधान के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही है। वो एक केस से प्रूव नहीं हो सकता जितेंद्र, वो एक केस से प्रूव नहीं हो सकता कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, कि वो सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों से भी अपील करती हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी रिपोर्टेड केसेस हैं, जितने भी रजिस्टर्ड FIRs हैं, जिस पे महाराष्ट्र पुलिस एक्ट नहीं कर रही है, जिन केसेस पे धूल अट रही है और महाराष्ट्र की सरकार के संरक्षण में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस तरह के जितने भी केसेस हैं, चाहे रिपोर्टेड हैं चाहे अनरिपोर्टेड हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसको लाइए। समाज एक हो, जन समर्थन के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाइए, तब प्रेसिडेंट रूल लगवाने में हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम आज खड़े होकर सिर्फ चिल्ला दें कि प्रेसिडेंट रूल लगाइए और हम एक हफ्ते चिल्ला दें और एक हफ्ते बाद हम अपने घरों में बैठ जाएं, उसके बाद अर्नब वो लड़ाई अकेला लड़ता रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें एक एक करके किला फतेह करना पड़ेगा जितेंद्र। आज हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हैं, कल को हमें बंगाल के साथ खड़ा होना है, परसों हमें लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात करनी है। इस तरह से हमें एक एक मुद्दे पे पूरे देश को एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी जितेंद्र, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 लोगों की भीड़ में अगर हम आवाज उठाते रहेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैम, सवाल ये भी है ना कि जनता आज सोशल मीडिया पे एक ही सवाल पूछ रही है कि अर्नब का अपराध क्या था? पालघर के साधुओं के लिए बात करना, सनातन के लिए बात करना, या लव जिहाद के मुद्दे को समाज के सामने लाना, या हाथरस में बने बनाए फॉर्मूले को फ्लॉप करना, या फरीदाबाद में बेटी का साथ देना? क्या अर्नब का अपराध यही था? इसीलिए आज वो कई लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए। अर्नब का सबसे बड़ा अपराध था एक मुखर हिंदू होना। कोई भी हिंदू जो मुखर है, आज के टाइम में विधर्मी मानसिकताएं जितेंद्र इतनी ज़्यादा हावी हो गई हैं हमारे देश के ऊपर। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में गिनवाती हूँ, वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग माओवादी नक्सलवादी हैं, छद्म नारीवादी हैं, जिहादी हैं, गज़वाए हिंद का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, और तो और अगर ये कमी रह गई थी तो कुछ विधर्मिक राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो सत्ता में रहने के लिए सारी एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ गठबंधन कर लेती हैं। ये सारी ताकतें एक साथ कूदती हैं राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए। जैसे सीए में आपने देखा, ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कूद गए, नरेंद्र मोदी जी को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। हाथरस में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी के खिलाफ कूद गए, योगी जी को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। अर्नब ने सवाल उठाना शुरू करा तो अर्नब को इन्होंने आइसोलेट करने के लिए सारे एक साथ कूद गए। मैंने अभी 29 अक्टूबर को मेरठ में एक कंप्लेन लगाई है, मुझे रोज़ जान से मारने की धमकियां, रोज़ रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट्स एवरीडे आ रही हैं। अभी 2 नवंबर में मैंने नारायणा में, दिल्ली में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लगाई है। तो ये लोग सारी नेशनलिस्ट वॉइसेस को आइसोलेट करते हैं।
एक बार को मेरे मन में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जितेंद्र ये आया था कि क्या मेरा आज यहाँ पे आके खड़ा होना सेफ है, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सेफ हो चाहे सेफ नहीं हो, कोई तो ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। कोई तो ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहाँ पे हम ये सोचें कि नहीं, टू मच इज़ टू मच एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनी मोर। मुझे लगता है कि वो वक्त देश का आ गया है। और एक मैसेज मैं ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ इनके बांटने में मत आइएगा। ये लोग ऐसे ही डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। हमें अपने राष्ट्रवादी सरकार की ताकत बनना है। हमें प्रेसिडेंट रूल लगवाना है महाराष्ट्र में, लेकिन पूरी स्टैट्स के साथ, पूरे केसेस, पूरे डेटा के साथ सरकार की मदद करनी है, सरकार के बाजू बनना है और जन समर्थन सरकार को दिखाना है। हमें प्रदर्शन नहीं करना है, हमें समर्थन करना है। हमें अविश्वास नहीं दिखाना है, हमें विश्वास दिखाना है। मैम, क्या आखिरी सवाल ये है मैम कि क्या ये उदाहरण महाराज द्वारा तय किया जा रहा है समाज में और इस देश में कि अगर कोई राष्ट्र के पक्ष में बात करेगा तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? आप देख लीजिए, एक बहुत बड़े टीवी एडिटर जो हैं अर्नब गोस्वामी, जो उनके साथ किया गया, तो आम आदमी की क्या औकात है? क्या महाराष्ट्र सरकार यही दिखाना चाहती है कि आपकी कोई औकात नहीं है इस देश में? जितेंद्र, मैं आई थिंक माई मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि ये हम लोगों को डराना चाहते हैं, ये हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ पावर शो। ये सिर्फ और सिर्फ देशवासियों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि तुम लोगों ने अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हारा वही हाल हुआ होगा जो अर्नब गोस्वामी का हुआ है। वो जो अर्नब के जो हम ग्राफिक्स टीवी पे देख रहे हैं वो अर्नब गोस्वामी नहीं है, वो भारत है। मैं सिर्फ ये आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़ी हूँ कि जाग जाइए, सरकार के साथ खड़े रहिए, अपना जन समर्थन दिखाइए और बटिए मत। क्योंकि अब अगर हम बटे या आगे भी अगर हम बटे तो मुझे नहीं लगता कि अकेले नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश में अकेले योगी जी या रिपब्लिक भारत का अकेला अर्नब गोस्वामी हम लोगों के लिए कुछ कर पाएगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब एक होने का टाइम आ गया है जितेंद्र। और मैंने इसी हाथरस कांड के बाद मैं एक और मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं शायद वो जानते हैं, हाथरस कांड के बाद मैंने एक राष्ट्र जागरण अभियान की लॉन्चिंग की है, जिसमें कि मैंने लोगों से ये आह्वान किया है कि पूरे भारत में कहीं भी कुछ भारत विरोधी केस हो, उसमें सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। कोई इंसान अकेला ना पड़े, कोई अंजना तिवारी लखनऊ में अकेले ना जले, कोई निकिता तोमर के गोली हरियाणा में अकेले ना लगे, कोई अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में अकेले गिरफ्तार ना हो जाए। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए राष्ट्र जागरण अभियान की मैंने लॉन्चिंग करी है, जिसमें हम सारी देश विरोधी ताकतों को एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने और लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग एक होके काम करेंगे, अकेले होके काम नहीं करेंगे। अगर मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं अगले 2 दिन में जंतर मंतर में ही एक संकल्प सभा का आयोजन करूंगी राष्ट्र जागरण अभियान के नाम से, जिसमें कि हमारे प्रमुख मुद्दे यही होंगे कि हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, हम लोगों को एक होना है। वहां पे हम एक होके अपनी आवाज़ को कंसोलिडेटेड रूप में एक स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ सरकार तक पहुंचाएंगे और देश विरोधी ताकतों को दिखाएंगे कि ना अब हम अकेले हैं और ना अब हम बटे हैं।